स्थिति वंशात बुद्धिनाश। बुद्धिनाश माने प्राकृत बुद्धि। प्राकृत बुद्धि जो है, मैं, मेरा संसार, मेरे पुत्र, ये बुद्धि उसका नष्ट हो जाता है। ऐसे ही क्रम है। धीरे धीरे चिद विषय चिंतन करते करते इस तरह से प्रगति होती है। फिर जाके धीरे 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 जो भी विषय वस्तु हमको अच्छा लगता है, धीरे धीरे हमको अच्छा लगेगा नहीं, अच्छा लगना फिर धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। जो वस्तु पहले बहुत प्रिय लगता था, वो वस्तु अभी जहर जैसे लगेगा। जब आसक्ति होगी भगवत चरण में, जब अनुराग वृद्धि होगी, तब ऑटोमेटिक ये विचार करके फिर नहीं, स्त्री पुत्र परिवार ये हमारा बंधन का कारण, हटाओ इनसे, ये चिंता करने का कोई कारण नहीं। तुमको अच्छा लगेगा ही नहीं, जहर जैसे लगेगा। अपने कुटुंब परिवार, धन जन वित्त वैभव, इंद्रिय भोग्य विषय, खाना पीना आदि, दुनिया भर के मौज मस्ती, ये भयानक जहर जैसे लगेगा। अच्छा लगेगा ही नहीं, मिलने से भी उसको अच्छा नहीं लगेगा। एक मैया थी, वृंदावन में भजन करती है, एक ही मात्र पुत्र है, एक मात्र पुत्र, एक मात्र कन्या। कन्या का भी खबर नहीं कहाँ है। पुत्र, बालक पुत्र बाहर रहता है, गुजरात। वहाँ अपने घर मकान दुकान है। मैया वृंदावन आए हैं माँ के पास, 2 दिन रहेंगे। वो मैया एक दिन हमको बड़ी विरक्त कर, बाबा ये आफत कब हमको, ये हमारे पास रहेगी, ये कब जाएगा बाबा, इतना कष्ट होता है, ये आफत आ गया, देखो वहाँ है, तू क्यों आया है हमारे पास। बाबा ये आफत माने एकमात्र पुत्र आफत, एकमात्र पुत्र है, और कोई पुत्र है नहीं, पति भी है नहीं, आफत, आफत जैसे लग रहा। बोले ये जाएगा कब, ये जाएगा कब। बाबा ये अब तो बड़ा दुखी हो रहे हैं, हमारे भजन में बड़ा बाधा आ रही है, आफत कब जाएगा। हम तो दन रह गए, देखो हम भी विरक्त है, हम भी सब छोड़ छाड़ के आए हैं। वहाँ पुत्र परिवार में मन नहीं, पुत्र परिवार सब छोड़ के आए हैं। यहाँ चेला चिट में मन लग गया। वहाँ घर मकान छोड़ के आए हैं, यहाँ आश्रम मंदिर में मन लग गया। वहाँ लोहे का श्रृंखल, यहाँ सोने का श्रृंखल, एक ही है, बंधन का काम आता है और कुछ काम में आता नहीं है। वह है लोहे का, लेकिन यह सोने का श्रृंखल, लेकिन काम आता है बंधन का। उधर तो हम घर बार छोड़ के आए हैं, यहाँ सब चेला चीटी, इनका व्यवस्था करो, उनका व्यवस्था करो, हाय हाय कितना आदर, चिंता करो, चिंता का विषय है। ममता वहाँ नहीं, यहाँ लग गया, यहाँ आश्रम में लग गया। आश्रम हमारा आश्रम है, हमारा है, सब हमारा है। कितना लड़ाई होता है प्रॉपर्टी लेकर के, कोर्ट कचहरी हो रहा है आश्रम लेकर के। वहाँ तो घर मकान छोड़ के आया, यहाँ मठ मंदिर में फंस गया। वहाँ विषय वैभव में मन हट गया, या मान प्रतिष्ठा में मन लग गया। अच्छा लगता है मान प्रतिष्ठा, माला पहनाते बाबा बाबा, बड़े सिद्ध बाबा। बाबा भी बड़ा सोचते हैं हम जैसे, कितना बड़ा संत, जानना दर्जा। 2 दिन मन इतना मलिन, इतना खिन्न हो गया, भजन में कोई उल्लास नहीं, कोई आनंद नहीं। हमने क्या अपराध कर लिया, क्या अपराध कर लिया, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। हाय हाय, हम एकांत में रहते हैं, माधुकरी करके खाते हैं, एक कटोरा भी नहीं हमको सब्जी खाने का, मिट्टी में रोटी लग के खाते हैं, इतने बड़ी विरक्ति। फिर चिंता कर रहे हैं जो हमारी ये दशा क्यों है। फिर मन में ही जैसे हमारे प्रभु जैसे हमको ऐसे ज्ञान दे रहे हैं, जो घर छोड़ के आया है फिर घर बना रहा है, तो घर ही बनाना है तो घर छोड़ा क्यों। घर ही जब बनाना है तो घर छोड़ा क्यों, अरे घर छोड़ा तो घर बनाना क्यों। तब हमने बोला राम राम राम, हम कितना बड़ा भूल करते जा रहे हैं। हम ब्रजवासी को बोल दिया, भाई
हम भाई घर बनाएंगे नहीं, हम चल रहे हैं, जलना फलना फेंक करके भाग गए। हम बोले नहीं, हम घर नहीं बनाएंगे। आज तक हमने घर नहीं बनाया ना, आश्रम ये भी दूसरा का है, हमारा नहीं है। किसी ने बनाया, हम कहीं जंगल में थे, हमको बुला के ले बाबा, ठीक है तुम्हारी इच्छा, चलो। तो बात ये बात नहीं है, बात है माया मोह ममता, ये छोड़ता नहीं है। ये नहीं कि घर छोड़ने से ही तुमको एकदम मोह छोड़ देगा, ऐसा नहीं। ये समझ स्वप्न मत देखो। ये न जाने क्या रूपरेखा बना करके आ करके साधक को इस तरह से मोहित करने के लिए कोशिश करती है माया, है ना। इसलिए वहाँ तो, यहाँ तो मान प्रतिष्ठा पूजा, जिसको कहते हैं मान प्रतिष्ठा पूजा, ये तो विष्ठा जैसे, प्रतिष्ठा शुकरी विष्ठा त्रयं त्यक्ता हरिं भजेत, अभिमानं शूरापानं गौरवं रौरवं समम प्रतिष्ठा शुकरी विष्ठा त्रयं त्यक्ता हरिं भजेत। तीन को त्याग करके हरि भजन करना। अभिमान, मैं पंडित कुलीन मानी ध्वनि गानी विद्वान, मैं साधु हूँ, भजनानंदी हूँ, मैं बड़ा वैष्णव हूँ, हमारा बड़ा महंत हूँ, ये सब अभिमान, एक भी मैं नहीं हूँ। ये सब अभिमान अहंकार है, इसके अतीत मैं हूँ, वो तो मैं अलग हूँ, इसके साथ हमारा कोई संबंध ही नहीं। ये अभिमान। अभिमानं शूरापानं, शूरापान माने मदिरा पाई, जैसे शराब पी करके आपने क्या समझता है, तो अभिमानी जीवात्मा भी ऐसे अभिमान में मत्त हो करके क्या क्या सोचते हैं। गौरवं रौरवं समम, गौरव बुद्धि, रौरव नरक का साथ तुलना की है। और प्रतिष्ठा शुक्री विष्ठा, प्रतिष्ठा माने सब मानते हैं, गिनते हैं, चुनते हैं, सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, बोलते शुक्री विष्ठा जैसे घृणित पदार्थ है। और हम लोग इसको अमृत बोलकर उसको स्वीकार करते हैं, आदर करते हैं। हमारे कितना, कौन अभी तो कंपटीशन चल रहा है, किसका कितना प्रतिष्ठा है, उसका कंपटीशन चल रहा है बाजार में। हम लोग बचा ले प्रभु, आप लोग बचा लो, कृपा करो, आशीर्वाद करो, हमको बचा लें कम से कम बस के कम से कम चले यहाँ से। तो ये बात है, छोड़ेंगे नहीं। इसीलिए घर छोड़ने से कुछ नहीं होता है, घर में रह करके तुम्हारा भावना बदल लो, बस जान लो मैं शरीर नहीं, इससे अतीत, मैं चिन्मय दिव्य आनंदमय, मैं मायातीत गुणातीत इंद्रियातीत राधारणी हूँ, राधारणी मेरी है। आप भजन क्रिया, आप उस स्वरूप को चिंतन करो, सिर्फ क्रिया नहीं, चिंतन, चिंतन करो। मैं चिन्मय दिव्य आनंदमय राधारणी को सहचरी, हमारे गौड़ीय वैष्णव जो भी हैं, गौड़ीय छोड़ के भी जो भी कोई भी संप्रदाय हो, ये तो चिंतन करना ही पड़ेगा। मैं शरीर नहीं, शरीर संबंधी वस्तु मेरा नहीं। कोई भी संप्रदाय हो, जो ब्रह्मज्ञानी है वो भी वो स्वरूप चिंतन नहीं करते हैं, वो चिंतन करते हैं मैं इससे अतीत, मैं से वह चिन्मय, चिन्मय नाम रहित गुण रहित लीला रहित मैं वही हूँ, सो हम। लेकिन शरीर तो नहीं है, ये तो चिंतन करना ही पड़ेगा, चाहे कोई भी संप्रदाय हो। रामानंदी संप्रदाय में भी वो अपना भजन, कोई अभी आपका तो मिथिला के वहाँ है राधा सहचरी, वहाँ भी मंजरी स्वरूप है, एक मंजरी सहचरी स्वरूप है, वो भी सखी उपासना पद्धति है, वो भी इस तरह से चिंतन करते हैं। जो ज्ञान मार्ग के उपासक वो भी चिंतन करते हैं, मैं चिन्मय हूँ, दिव्य हूँ, मैं आनंदमय, ऐसे चिंतन करना जरूरी है। ये जरूरी, ये अनअवॉइडेबल, इसको अवॉइड करने से भजन होगा नहीं। तो भजन के प्रथम प्रारंभ में आपको जब भी भजन में बैठोगे चिंतन करना, भगवत चिंतन कम हो कोई बात नहीं, चिंतन करना मैं इससे अतीत हूँ, ध्यान में बैठना, अपने स्वरूप चिंतन करना है। और इसके लिए आपको थोड़ा प्रिपरेशन लेना पड़ेगा। मोबाइल के अटैचमेंट, मोबाइल साथ रखना नहीं, फेंक देना। जब तक भजन में बैठेंगे, हम तो सारा दिन तो भजन होता नहीं है, कभी थोड़ा सा भजन करते हैं जो भी समय, तो ये चिंतन करना, जो कम से कम ये 2 घंटा हम राधारणी के लिए बिक गए हैं, अब हम मर गए हैं। जैसे मर जाने से हम दुनिया जगत संसार से हम चले जाते हैं, फिर कभी इस संसार में ये दृश्यमान जागतिक हमारे जो संपर्कित विषय वस्तु है, ये इस संपर्क में हम कभी नहीं आएंगे। ऐसा ही चिंतन करो, जो अब 2 घंटे के लिए हम मर गए हैं, अब हम संसार का नहीं, हम ठाकुर जी के हैं। आप
ऐसे चिंतन, आप स्वरूप चिंतन करो। कोई मर जाए, कुछ हो जाए, दिखा जाएगा 2 घंटे के लिए कम से कम। कोई घर में बच्चा चिल्ला रहा है, हम लोग कैसा भजन करते हैं, भजन में बैठे हैं, मैया लोग हैं, बच्चा हुआ काई काई करना शुरू कर दिया है, भजन छूट गया, ए बच्चे को संभालना, बच्चा हाँ वो रो रहा है, जम के रो रहा है, क्या करें, अब मैया तो हरे कृष्ण वाला करें, क्या करें, जा करके बच्चे को ले आ जा बिना ले, गोदी में बैठे लिए, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, ए चुप हरे कृष्ण। दोनों तरफ आनंद ले रहे हैं इधर दोनों तरफ, उधर परमार्थ का भी आनंद, इधर संसार का भी आनंद, ये मोह भी है वहाँ भी है। ये ऐसा भजन तो नहीं होता है, ये सर हरे कृष्ण ऐ चुप बैठ जा हरे कृष्ण नियम करना है, ये भजन होगा नहीं, ऐसा होगा नहीं, है ना। भजन करते समय चिंतन करना, सब मर गया है, हम भी मर गए हैं, अब हम भगवान के हैं, बस उनसे ही हमारा संबंध है। 2 घंटे के लिए, ज़्यादा नहीं। हम ये नहीं कहेंगे तुम सारा दिन के लिए ऐसा करो ना, 2 घंटे के लिए अभ्यास करो, बस कुछ भी हो जाए, आग लग गया लगने दो, लगेगा, लगने दो। हाँ, हम मर गए तो हाँ